हेलो गाइस, सबको नमस्कार। गुड आफ्टरनून बोलना चाहिए। रात हो गई है, अब गुड नाइट हो जाएगी थोड़ी देर में। हम बाहर अभी थे, काफ़ी रौनक थी वैसे आज तो। आपको भी काफ़ी हम सामने का दृश्य दिखाए हैं कि लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। और हमने तभी खाना खा लिया, पता नहीं क्या हो गया है, कुछ पचता नहीं है पेट के अंदर। कुछ भी खाते हैं पचता नहीं है। पहले तो कोई चीज़ अच्छी लगती नहीं है, कोई चीज़ थोड़ी बहुत खा लेंगे शौक़ से, वो भी नहीं पचता एकदम। क्या करें, कुछ समझ आता नहीं है। क्या कहें, चावल खाते हैं वो नहीं पचता, रोटी खाते हैं वो नहीं पचता, कुछ भी नहीं खाते। छोले छोले तो हम खाते ही नहीं हैं। छोले, राजमा, सफ़ेद चने, इनसे तुम रहते ही दूर है बहुत। पता नहीं बस क्या खाए क्या ना खाए, कुछ समझ नहीं आता है। डॉक्टर को दिखाए हैं, सारा चेकअप करवाए हैं, हर चीज़ दिखा दिए हैं, कोई ऐसा चेकअप छोड़े नहीं है बच्चों ने। ना तो ही नींद आती रात को ही बस बैठे रहते हैं, कीर्तन लगा के सुनते रहते हैं। जब नींद आती सो गया, नहीं आया तो बस कीर्तन लगा के बैठा रहा। क्योंकि बच्चे तो काम करने वाले बच्चे, उन्होंने तो सोना है। पढ़ने वाले बच्चे, उन्होंने तो टाइम से सोना है। वो टाइम से नहीं सोएंगे तो उठेंगे कैसे? उनको तो सवेरे उठते उनकी माँ हल्ला मचाना शुरू कर देती है, उठो उठो उठो, स्कूल जाना है। तो बहुत दिक्कत हो जाती है। मैं खुद परेशान हो जाती हूँ। कितने रात के 2-2 बज जाते हैं, 3-3 बज जाते हैं, एक बार नींद नहीं आती। अर्ली मॉर्निंग सुबह जाके 4 बजे कभी नींद आती, कभी 3 बजे। तो कई बार ऐसा होता है कि जल्दी आ जाती, कुछ समझ नहीं आता। और नींद की गोलियाँ खाओ तो उसकी आदत पड़ गई है, नींद की गोलियों की भी। वो भी नींद की गोली भी खा के सो तो वो भी हैबिट पड़ने के बाद उसका भी असर ख़त्म हो जाता है। अभी मैंने सारा माइग्रेन तो मेरे को 20 साल से है, मैं तो माइग्रेन का डोज खाती हूँ। माइग्रेन के डोज से भी मेरे को नींद नहीं आती, देख लो। अब मैं डॉक्टर गंगाराम के डॉक्टर पीके सेठी की दवाई खा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे हस्बैंड का भी इलाज किया था। तब से मैं उनकी दवाई खा रही हूँ। आज तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल से मैं उनकी दवाई खा रही हूँ। हालांकि उनकी दवाई बहुत लाइट है, उतनी हार्ड नहीं है, लेकिन बॉडी उसको तो एक आदत पड़ गई ना दवाई की, हैबिचुअट हो गई है, बॉडी खानी पड़ती है। कच्चे लहसुन भी खाओ, मेथी भी खाओ, कोई कहता है मेथी खाओ, कोई कहता है सुबह उठ के कच्चा लहसुन, कोई कहता है ये खाओ। सब जिसके आगे बात करो अपने मशवरे देते हैं, लेकिन समझ नहीं आता क्या करें। सुबह से दवाई ली तो थोड़ा बेटर लगने लगा। फिर भी मैंने बच्चों से कहा कि आज मेरी पोती का भी बर्थडे, मैं जा नहीं सकती उसको विश करने के लिए। आज उसका केक काटना था, तो वो कह रही थी दादी आप आओगे तो केक काटेंगे, लेकिन मैं ही नहीं पहुंच सकी तो मैं क्या केक काटती। अब कल मेरे बेटे की मैरिज एनिवर्सरी है, वही छोटी बेटी की उसकी
और बेटे की कल देखो थोड़ी तबीयत मेरी ठीक हुई तो मैं जाऊंगी उसके पास। और उसके पास चली जाऊँ तो वो आने नहीं देता है। और यहाँ की मेरे को ऐसी आदत पड़ गई है कि मैं यहाँ छोड़ के कहीं रह नहीं सकती हूँ। शुरू से यहीं जब से ये मकान लिए अपने हस्बैंड के साथ यहीं रहने की आदत पड़ गई है। ऐसी आदत पड़ गई है कि और कहीं जाके रह के रहने की आदत नहीं पड़ती, नींद नहीं आती। वो पूछता रहता है क्या बात है मम्मी, नींद नहीं आ रही, मैं आके सो जाऊँ आपके साथ। मैं उसको क्या बोलूँ कि मैंने भी जागना है, तेरे को भी जगाना है। फिर उससे कहती नहीं बेटा मैं सो गई हूँ, तू भी जाके सो जा। फिर 1-2 दिन तो नींद नहीं आती है वहाँ भी जाके। ऐसा लगता है जैसे कोई नई जगह आ गए। वो कहते मम्मी मेरे को साल अलग किए हो गए हो आपने साल 1.5 साल से अलग किया है मेरे को। मेरा बचपना तो इसी घर में बीता है ना। मेरा बचपना तो मम्मी मैंने यहीं बिताया न, मैं भी तो दिल पक्का करके रह रहा हूँ ना। मैंने कहा बेटा हाँ ये तो बात सही है, तेरे डैडी जी तेरे को जितना प्यार करते थे शायद ही घर में कोई इतना प्यार तेरे को करता था। और वाकई उनका लगाव ही इससे अलग था। वो हमेशा आते थे, वो अपने मतलब बहू के कमरे में बाद में जाते थे, पहले वो इसको आवाज़ लगाते थे। मिस तो करते हैं, बहुत मिस करते हैं। 15 सितंबर को 10 साल हो जाएंगे उनको। नहीं 9 सालों के 10वां लग जाएगा। देखते देखते दिन बीत जाते हैं। मैं बस ऐसे बैठी रहती हूँ, नींद आए तो सो जाती हूँ। अब कल मैं सारी रात जागी हूँ। आज मैं सुबह 2-3 घंटे सो गई। बस वो क्या होता है ना, जब रात को नींद ना अच्छी आए तो फिर दिन को जागना ही पड़ता है। दिन को 2-3 घंटे सो गई थी। चलो देखो, अब ये कहते हैं ना 60+ होते ही बस बॉडी भी डिसबैलेंस हो जाती है। और सबकी सुनते रहो, बच्चों की, बड़ों की, छोटों की, सुन के बस एक चुप करना पड़ता है। चलो जैसे भी हैं ठीक है, अच्छे हैं। रहना तो इन्हीं के पास है, इनके बगैर गुजारा नहीं है। ये 1 मिनट नज़र नहीं आते, मन उदास हो जाता है। छोटा नहीं नज़र आता तो उदास हो जाता है, ये बड़ा नहीं नज़र आता तो उदास हो जाता है। कहते हैं ना माँ देती है 5 जन्म बच्चों को, लेकिन कर्म बांट के नहीं देती है। कर्म तो इनके अपने साथ है, मेरे अपने साथ है। जो ईश्वर को मंजूर हो वही होना होता है। बस बैठे सोचती रहती हूँ, अब भाई बहनों से बातें करने लग जाती हूँ। जो सोचती हूँ वही बातें करने लग जाती हूँ। कुछ नहीं तो फ़ोन के साथ एक प्रकार से दिल बहलाने लग जाती हूँ। फ़ोन में बातें करके पता नहीं मेरी बातें कईयों को अच्छी लगती होगी, कईयों को ख़राब लगती होगी। चलो ज़िंदगी का टाइम तो पास करना है। जब तक ज़िंदगी है तब तक। बच्चे तो अपने कमरों में चले जाते हैं, हम अकेले बैठे रहते हैं। रोज़ रोज़ फ़ोन भी कहाँ करें, किसको करें। सब अपनी फैमिली वाले हैं, अपने फैमिली में बिज़ी हैं सब। चलो जी, आप सबको गुड नाइट। आप लोग के भी सोने का टाइम हो रहा होगा। आज वैसे वैलेंटाइन डे है।
रात को काफ़ी रात तक आवाज़ें आती रहेंगी तो भी चलो। सब भाई बहनों को गुड नाइट, बच्चों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। आपकी रात मंगल में कटे और दिन भी मंगल में हो आप लोगों का। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।